इस समय हम बिहार के मढ़ौरा में हैं, रेल इंजन कारखाने के अंदर हैं। यहाँ पर डीजल इंजन बनते हैं और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये खास जगह है क्योंकि पीछे इंजन बनकर तैयार होते हैं और उसके बाद उनको आगे लाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंजन बनाने का काम चल रहा है। ये फैक्ट्री क्यों चर्चा में आई है? इसलिए आई है क्योंकि अफ्रीका के लिए इंजन की सप्लाई होनी है, इंजन का एक्सपोर्ट होना है। और हमारे साथ मनीष जी हैं, ये सीधा उन्हीं से बात करते हैं। मनीष जी, आप यहाँ क्या करते हैं? जी, मैं यहाँ मैनेजर हूँ टेस्टिंग का। और टेस्टिंग ऑपरेशन जो भी लोकोमोटिव क्रैंक करके देखना है, इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगे हैं उसे हम लोग चेक करते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है एक इंजन बनाने का? सर, ये बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। 28 टू 30 डेज लगता है एक इंजन कंप्लीट होने में। तो लोकोमोटिव हमारा असेंबली स्टार्टिंग से हम लोग प्लेटफॉर्म वगैरह बनाते हैं, वहाँ से एक एक करके प्रोसेस बाय प्रोसेस असेंबली होते हुए टेस्टिंग में आती है। जहाँ टेस्टिंग में हम लोग उसको टेस्ट करते हैं कि जितने भी उसके अंदर पार्ट और इक्विपमेंट वगैरह लगे हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा टेस्टिंग होने के बाद फिर हम लोग इसको पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग करने के बाद हमारे पास जो कस्टमर हैं रेलवे के आते हैं, चेक करते हैं, फिर हम उनके थ्रू लोकोमोटिव को डिस्पैच करते हैं। मनीष जी, टेस्टिंग पर तो फिर बात करेंगे, लेकिन हमें ये बताइए, ये पीछे का जो सेटअप है, मैं देख रहा हूँ एक नीचे पटरियां भी बिछी हुई हैं, सामने इंजन भी हैं, तो आखिरकार ये है क्या? इसके बारे में समझाइए। इसको हम लोग टीटी बोलते हैं, मतलब ट्रांसफ़र टेबल। अगर लोकोमोटिव हमारा हमारा असेंबली कंप्लीट हो गया, वहाँ पर फाइनल असेंबली स्टेशन है। फाइनल असेंबली स्टेशन से लोगों को इस साइड मूव करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कभी हमारा ये ट्रैक बिजी है, कभी वो ट्रैक बिजी है, तो इंजन को हम लोग इस ट्रांसफ़र टेबल पर लेकर आते हैं। और ये ट्रांसफ़र टेबल जो है हमारा मूवेबल है। ये मूव होता है वन ट्रैक टू अदर सेकेंड ट्रैक। और जिस स्टेशन पे हमें चाहिए, जिस ट्रैक पे चाहिए, हम लोग वहाँ से इसके थ्रू मूव कराते हैं। अच्छा, इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन का वजन तो काफी रहता होगा, तो क्या इस पे आसानी से इधर उधर जाता है? कहीं गिरने का डर तो नहीं रहता है? नहीं, नहीं, उसको उस तरह से डिज़ाइन किया गया है उसके वेट के अकॉर्डिंग। उससे ज़्यादा ही वो वेट ये कर सकता है, अपना बियर कर सकता है। अच्छा, एक और चीज मैं देख रहा था, यहाँ जो क्रेन्स हैं, इन क्रेन्स का क्या काम रहता है? जो ऊंची ऊंची सी क्रेन्स हैं। ये हमारा हमारा असेंबली में यूज़ होता है। जैसे इंजन वगैरह, हमारा इंजन हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये सब उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं असेंबली लाइन में। अच्छा, जब इंजन तैयार हो गया फिर आप यहाँ पर लेके चले आए, ये ब्रॉड गेज लाइन है? जी, ये ब्रॉड गेज है, केप गेज भी है यहाँ पे? स्टैंडर्ड और ब्रॉड गेज दो है हमारे पास अभी। दो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर जब टेस्टिंग होती तो टेस्टिंग में क्या क्या करते हैं आप लोग? टेस्टिंग में हम हाईपोर्ट और मेगर, जो टेक्निकल वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब जो भी केबलिंग वगैरह इसके अंदर लगा हुआ है वो सब हम लोग चेक करते हैं। हाईपोर्ट मेगर, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं लोकोमोटिव में। लोकोमोटिव में जो है हमारा, उसमें बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम है और बहुत एडवांस वर्जन है ये जो हमारा लोकोमोटिव है। इसके एडवांस किस तरीके से है? इस तरीके से है कि अगर कोई जो भी अपना लोको ऑपरेटर है, अपना लोको पायलट है, वो लोकोमोटिव को रन कर रहा है और अचानक उसे नींद आ गई, सो गया या अनअटेंडेंट हो गया, तो लोको अपने आप अलार्म देगा। अगर उस अलार्म को हम रीसेट नहीं करते हैं तो लोको ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, जिससे जो एक्सीडेंट वगैरह है वो उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल हो भी रहा है। दूसरा चीज़ है, इस लोकोमोटिव में इतने सारे फंक्शन हैं कि अगर कोई भी इक्विपमेंट हमारा फेल करता है तो तुरंत अलार्म जनरेट हो जाता है। और हमें इसके TCD है, थिन क्लाइंट डिस्प्ले बोलते हैं, जो हम वहाँ पे डिस्प्ले कर देता है कि भाई आपका इस फंक्शन में प्रॉब्लम है, इस इक्विपमेंट में, आप उसे देखिए। अगर आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है या टेम्परेचर कम हो जाता है, कोई भी पैरामीटर में ऊपर नीचे कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है, तो लोकोमोटिव जो है उसे रीड करके तुरंत थ्रो कर देता है और लोकोमोटिव को ऑटोमेटिक स्टॉप कर देता है। अच्छा, इस इंजन के अंदर जो उपकरण लगे हुए हैं, चाहे इसका इंजन की अगर हम बात करें, चाहे इसको जो है जो पहिए हैं उनकी बात करें, बोगी की बात करें, तो ये सब कहाँ बने होते हैं, कहाँ से आते हैं ये? हमारे पास बहुत सारे सप्लायर हैं, मैक्सिमम इंडियन सप्लायर हैं, कुछ US से भी आते हैं। जो डिपेंड करता है कि कौन सा जो मैन्युफैक्चरर है अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ जितने प्रोडक्ट लगे हुए हैं सारे हाई-फाई है और एकदम परफेक्ट क्वालिटी के साथ, जिसका 100% स्टैंडर्ड है ग्लोबल लेवल पे, उसे ही हम लोग बाई करते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, एक और सवाल उठता है, इंजन आपने बना दिया, आपने कहा 4500 हार्स पावर है और आपने बाहर निकाल दिया, तो हार्स पावर कैसे चेक होती है? कोई चेक करता है कि 4500 है कि 4400 ही है, नहीं, नहीं, या पता है 4500 बोला 5000 है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं ना, तो टेस्टिंग करने के समय सारी चीज़ें चेक होती है। और ये लोकोमोटिव जो इंजन है दोनों अलग है। 4500 हॉर्स पावर का इंजन अलग है और 6000 हॉर्स पावर का इंजन अलग है। 4500 में आपका जो सिलेंडर होता है 12 होता है और 6000 में 16 होता है। तो दोनों में अलग अलग सिलेंडर है, तो दोनों का पावर अलग अलग जनरेट करता है। और जब हम लोग टेस्ट करते हैं उसमें हर चीज़ डिस्प्ले करता है कि भाई आपका 4500 हॉर्स पावर हो रहा है, वो हमारा चेक इन का पॉइंट है। जो 6000 का है वो हमारा 6000 हॉर्स पावर जनरेट कर रहा है, वो कितना अल्टरनेटर उसका करंट दे रहा है।
कंप्रेसर कितना समय में फील कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं और मल्टीपल टाइम चेक करते हैं हम लोग देने से पहले। अच्छा, मान लिया आपने इंजन दिया और इंजन फेल कर गया बाहर, तो क्या वो इंजन यहाँ वापस आता है या कहीं और आप उसे सही करते हैं? हमारे पास और फैसिलिटी है, रोजा है, गांधीधाम है, गुत्थी है, जहाँ पे मेंटेनेंस शेड है हमारा। तो जो भी हमारे लोको लाइन पे चलते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर जाती है, वो सॉल्व होता है मैक्सिमम। और 90 डेज़ पे इसका ऑटो सर्विस है, जो 90 डेज़ के बाद आप इनको सर्विसिंग करने के लिए वहाँ पे मैक्सिमम जाना रहता है लोकोमोटिव को शेड में। और वैसे तो फेलियर बहुत कम आता है, ना के बराबर ही है हमारे लोकोमोटिव का, फिर भी हम लोग इसके ऊपर ये काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, जब हम इंजन की बात करते हैं तो ये आपका इंजन कितनी रफ्तार, मैक्सिमम कितनी रफ्तार में दौड़ सकता है? दूसरी चीज़, जैसे रेलवे में होता है कि भाई कोई 160 kmph की रफ्तार, तो उसको टेस्टिंग की जाती है, सीआरएस होता है। आप कहते हैं कि साहब इतनी स्पीड है, तो उसको कौन चेक करता है? क्या कहीं चला कर देखते हैं आप लोग? यार्ड ट्रैक है हमारे पास, हम लोग यार्ड करते हैं, चला कर देखते हैं। फुल स्पीड में नहीं देखते हैं क्योंकि उतना स्पेस नहीं है हमारे पास, फिर भी हम लोग इसे 10 टू 12 किलोमीटर्स या 15 किलोमीटर्स हम लोग रन करते हैं इसका ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह चेक करने के लिए। जो हमारा पीछे यार्ड ट्रैक बना हुआ है सीधा, वहाँ हम लोग इसको चेक करते हैं और सारी चीज़ें वहीं चेक हो जाती है। इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर का है, ट्रैक टेस्ट में हम लोग सब देख लेते हैं यहीं पे। एक और छोटा सा इंटरेस्टिंग सवाल है कि 1 किलोमीटर चलने में कितना जो है तेल पी जाता है इंजन? ये डिपेंड करता है लोको किस कंडीशन में। अगर वो ओवरलोड ले रहा है, पूरा सेल्फ लोड में है, तो आपका 1 घंटे में 600 करीब में, मतलब 1 मिनट में 10 आपका, हाँ, 10 लीटर्स करीब में ये बर्न करता है। अगर हमारा सेल्फ लोड में है तो नॉर्मल कंडीशन में 1 घंटे में 50 लीटर 60 लीटर, जो इंडिया में जितने भी रेलवे बन रहे हैं डीजल की, वहाँ पे सबसे अच्छा जो माइलेज बोलेंगे ना, इसी लोगों का है। क्योंकि हम लोग इसका स्पेशल यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम है SFC, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन टेस्ट। वहाँ पे हम लोग फ्यूल का कंजप्शन चेक करते हैं हर नोच पे। जैसे गाड़ी में गियर होता है, वैसे ही लोगों में नोज होता है, N1 N2 N3 N8 तक होता है, और हर नोच पे हम लोग कंजप्शन चेक करते हैं, जिसमें निकल के आता है कि हमारा जो लोकोमोटिव है, जो हम लोग यहाँ बिल्ड कर रहे हैं, उसका जो आपका कंजप्शन है, बाकी जो भी इंडिया में बनता है वो सबसे कम है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ मनीष जी तमाम जानकारी दे रहे थे, इसमें कुछ जानकारी टेक्निकल है और यहाँ जो लोको बनकर तैयार हैं वो आप देख सकते हैं। इस तरीके के लोको यहाँ से निकलते रहते हैं और इस पूरी की पूरी फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोडक्शन 2018 हमें शुरू हुआ था। 10 साल के लिए यह फैसिलिटी कहीं ना कहीं आपस में तालमेल है भारत सरकार और वेबटेक के बीच में, और इसमें 1000 इंजन बनने हैं, जिसमें से 726 इंजन तैयार हो चुके हैं, बन चुके हैं। लेकिन आज मढ़ौरा ने कहीं ना कहीं दुनिया में नाम रोशन किया है और यह जो नीले रंग का इंजन आप देख रहे हैं, इस इंजन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, गिनी जा रहा है, और यहाँ पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं भारत की ताकत को यह इंजन दिखा रहा है। क्योंकि जब हम मेक इन इंडिया की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर मढ़ौरा का नाम भी आगे आएगा। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मढ़ौरा, बिहार।